आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रोल बटन के साथ शॉर्टकट का यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नोटपैड ओपन हो गया, यहाँ से हम लोग इसको फुल स्क्रीन करते हैं। अब यहाँ पे CTRL कंट्रोल की इसको बोलते हैं, कंट्रोल के साथ A बटन हम लोग प्रेस करते हैं, कंट्रोल A। तो कंट्रोल A से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट होता है। अब मैक्सिमम एप्लीकेशन में, सभी एप्लीकेशन में नहीं, ठीक है, कुछ एप्लीकेशन में अलग अलग फीचर होते हैं, उनके शॉर्टकट भी अलग अलग होते हैं, लेकिन विंडोज़ के अधिकतर एप्लीकेशन में आप कंट्रोल A बटन प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, सेलेक्ट होता है, टोटल ऑल सेलेक्ट करने के लिए। इसके बाद है CTRL प्लस B से बोल्ड होता है। अब चूंकि नोटपैड में फॉर्मेटिंग तो होता नहीं है, तो इसलिए वर्डपैड या MS वर्ड ओपन करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे, लिखने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ या कंट्रोल A बटन प्रेस करते हैं, कंट्रोल A सेलेक्ट हो गया। अब क्या करना है, बोल्ड करना है, कंट्रोल B से बोल्ड होता है, ठीक है। और B के बाद कंट्रोल प्लस C से कॉपी, कंट्रोल C से कॉपी हो गया। पेस्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल V से पेस्ट होता है, ठीक है। कॉपी, कंट्रोल प्लस D से क्या होता है, कंट्रोल D से डुप्लीकेट होता है। तो ये फॉन्ट वाला डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहाँ से आप जो चाहें चेंजिंग कर सकते हैं, बट अगर आप किसी तरह का शेप वगैरह सेलेक्ट किए हुए हैं, शेप अगर ड्रॉ किए हैं, शेप के कलर को चेंज कर देते हैं, इसको डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल D करते हैं, ये यहाँ से कंट्रोल D से डुप्लीकेट हो जाता है। यहीं पे कंट्रोल D करते हैं, अगर टेक्स्ट को सेलेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, कंट्रोल D करेंगे तो ये फॉन्ट वाला डायलॉग बॉक्स खुलेगा, एस्केप। अब आप नोटपैड में कंट्रोल D करेंगे तो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है कंट्रोल E से कुछ भी नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल E से क्या हो रहा है, सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल यहाँ से लेफ्ट कर देते हैं अलाइनमेंट को, कंट्रोल E से सेंटर अलाइनमेंट। आप यहाँ पे कर्सर लेकर आएंगे तो ये लिख रहा है CTRL प्लस E, ठीक है। इसके बाद आते हैं कंट्रोल F, कंट्रोल प्लस F से फाइंड होता है, कंट्रोल F फाइंड किसी भी एप्लीकेशन में काम करता है। इसके बाद है G, कंट्रोल G से क्या होता है, गो टू, अगर किसी लाइन नंबर पर जाना है तो कंट्रोल G का यूज़ करते हैं, कंट्रोल G लाइन नंबर 6 इंटर, अभी 6 नंबर लाइन पर आ चुके हैं, कंट्रोल G लाइन नंबर 2 इंटर, अभी दूसरे नंबर लाइन पर कर्सर है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट किसी लाइन पर जाने के लिए गो टू का यूज़ करते हैं। H, कंट्रोल H से रिप्लेस होता है, रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। I, कंट्रोल I से क्या होता है, इटैलिक होता है, इटैलिक, चूँकि ये नोटपैड में काम नहीं करेगा, कंट्रोल Z, लेकिन नोटपैड में कंट्रोल I प्रेस करने पर ये कर्सर क्या हो रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है। एक टैब का जो हम लोग गैप देते थे टैब बटन से, वो कंट्रोल I से यहाँ पर हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम एप्लीकेशन में कंट्रोल I से इटैलिक होता है। ये देखिए टेढ़ा हो गया, इटैलिक हो गया। इसके बाद है J, कंट्रोल J से क्या होता है, कंट्रोल J से ये इंटर बटन के जैसा काम कर रहा है, कंट्रोल J से क्या हो रहा है, यहाँ पे MS वर्ड में जस्टिफाई अलाइनमेंट, कंट्रोल J, ठीक है।
ये मैक्सिमम एप्लीकेशन में भी काम करता है, कंट्रोल जे जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए। इसके बाद आते हैं के। कंट्रोल के से क्या होता है, यहाँ नोटपैड में तो ये काम नहीं करता। चलिए वर्डपैड में आते हैं। कंट्रोल के, कंट्रोल के से हाइपरलिंक ओपन होता है। आप हाइपरलिंक अगर जानते होंगे तो इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये लिंक का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ इंसर्ट मेनू में आते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है CTRL+K, ये रहा, ऐड ए हाइपरलिंक CTRL+K। इसके बाद आते हैं L, कंट्रोल L। कंट्रोल L से नोटपैड में कुछ नहीं होता। चलिए यहाँ आते हैं कंट्रोल L। अलाइनमेंट को लेफ्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई 4 अलाइनमेंट होता है, तो लेफ्ट के लिए यूज होता है। इसके बाद आते हैं कंट्रोल+M। कंट्रोल M से यहाँ कुछ नहीं हो रहा है नोटपैड में। और MS वर्ड में आते हैं कंट्रोल M। रूलर यहाँ से ऑन कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, कंट्रोल M करते हैं तो ये इंडेंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वापस इंडेंट को पहले जैसा करने के लिए यहाँ से डिक्रीज कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल+N। N से क्या होता है, कंट्रोल+N न्यू पेज लाने के लिए, ये तो हर एप्लीकेशन में काम करता है। इसके बाद आते हैं O। कंट्रोल O से ओपन होता है, ये भी हर एप्लीकेशन में काम करता है, कंट्रोल O। इसके बाद है कंट्रोल P। P से प्रिंट होता है, हर एक एप्लीकेशन में ये कंट्रोल P काम करता है। कंट्रोल Q। Q इसमें तो नहीं है, कंट्रोल Q। बहुत सारे एप्लीकेशन में कंट्रोल Q से क्विट होता है क्लोज करने के लिए, कंट्रोल Q। कंट्रोल M, कंट्रोल Q। हम लोग इंडेंट को इंक्रीज करते थे, वापस इंडेंट को अपने पोजीशन पर लाने के लिए यहाँ कंट्रोल Q का यूज़ करते हैं। कंट्रोल R। कंट्रोल R से राइट अलाइनमेंट, ये इसमें काम करेगा। कंट्रोल R, CTRL+R, राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल E से सेंटर अलाइनमेंट। लेफ्ट के लिए हम लोग कंट्रोल L प्रेस करते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल+S, S से सेव होता है। सेव करने के लिए ये भी बहुत ही कॉमन है हर एप्लीकेशन में, कंट्रोल S। कंट्रोल T से ये जो है ये बढ़ता घटता है, पैराग्राफ सेटिंग के लिए यूज होता है ये। कंट्रोल T हाफ इंच करके वो बढ़ता जाता है जब आप इसमें नंबरिंग का यूज करेंगे। ये है ना कंट्रोल T, देखिए ये अंतर पड़ रहा है ना, तो ये कंट्रोल T का काम हो गया। कंट्रोल+U, आगे बढ़ते हैं। U से अंडरलाइन होता है, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल U करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये अंडरलाइन हो गया। कंट्रोल+V, V से पेस्ट होता है, कंट्रोल V से पेस्ट। कंट्रोल W, कंट्रोल W से क्विट होता है, कंट्रोल W। ये टैब बंद करने के लिए है, एप्लीकेशन बंद नहीं होगा, ये जो टैब मेरे सामने खुला है इसको बंद करने के लिए कंट्रोल W करते हैं। ये मुझसे पूछ रहा है कि इसको सेव करना है कि नहीं। अगर मैं डोंट सेव वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूं तो क्या होगा, ये फाइल क्लोज हो जाएगा, एप्लीकेशन खुला ही रहेगा। एप्लीकेशन को बंद करने के लिए Alt F4 या फिर Alt C से क्लोज, जो कि मैंने अपने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में बताया था। कंट्रोल N से न्यू। कंट्रोल X से कट होता है, कट कॉपी पेस्ट, ये कट कंट्रोल X। कंट्रोल Y से क्या होता है, CTRL+Y से रीडू होता है। जैसे हम लोग अंडू करते हैं, अंडू,
ये रिपीट करने के लिए CTRL+Y, ये रहा अंडू, कंट्रोल Z और ये रीडू। और कंट्रोल Z से अंडू होता है। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में कंट्रोल के सभी फंक्शन के बारे में बताया है। एक दो ऑप्शन को छोड़कर बाकी जितना भी 2600 अल्फ़ाबेट है सब में एक दो को छोड़कर बाकी सभी काम करता है। आप लोग इस तरीके से यूज़ करके प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं। और जो आपके काम का फीचर है, जो आप बराबर जिस फंक्शन को यूज़ करते हैं उसी फीचर की शॉर्टकट का प्रैक्टिस करेंगे। बाकी फीचर जो रेयरली कभी यूज होता है उसके शॉर्टकट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बल्कि जिस फंक्शन को आप बार बार यूज़ करते हैं वैसे फीचर के शॉर्टकट को ज़रूर सीखें, ताकि आपके काम में स्पीड आए, तेज़ी आए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।